दिनेश लाल यादव। शायद बहुत सारे लोग आप नहीं जानते होंगे, लेकिन निरहुआ को जरूर जानते होंगे। वही निरहुआ जो बिग बॉस तक आए थे, वही निरहुआ जो भोजपुरी के बड़े स्टार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो अब आज रात तक रियल लाइफ और कल से शुरू होगी चुनाव से पहले की रियल लाइफ। हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं तो आपने एक बार कहा कि शूटिंग चल रही है और मैंने कहा कि तुरंत चलते हैं क्योंकि आपसे मिलने का बड़ा मन था। का हाल बा? बहुत बढ़िया बा और बहुत बहुत धन्यवाद आपके कि आप आई बैठे। अच्छा, हम देखत रही शूटिंग होत रहल और हम उनके बहुत सारा दर्शक पूर्वांचल के दर्शक हुआ और बहुत सारा दर्शक वो भी पूरा देश में हुआ, विदेश में हुआ, जो ये भाषा थोड़ा ज्यादा लगाव हो उनके और जब भाषा सुनल चाह रहे हैं और खास तौर पे आपसे। और चूंकि 2019 के चुनाव से पहले के नाम अनाउंस भल कि भाई आजमगढ़ से आपके चुनाव लड़े की तैयारी है, कैसन लगा था? बहुत अच्छा लगा था कि हमारा पहला ही जो प्रयास बाटे वो सही दिशा में बा। काहे कि एकरे पहले जहाँ तक हमार ऐसा मानना रहे कि हमके राजनीति में नहीं खे जाए, कि हमके बार बार लोग पूछे कि सब केहू राजनीति में आवता, तू काहे नहीं खावत? तो हम सबके ये कहत रही हमेशा कि हम राजनीति में हमके इंटरेस्ट नहीं खे और हम राजनीति में नहीं खी जाए के चाहत। पर हमके पता ना रहे कि हमके राजनीति में आवे के ऐसा मौका मिली और अइला के बाद इतना बड़ा चुनाव लड़े के पड़ी, ये हमरा के मालूम ना रहे जी। अच्छा, अब चूंकि यहाँ तक की बातचीत हमने भोजपुरी में कर ली, अब थोड़ा हिंदी के दर्शक जिनसे जो दोनों ही भाषा समझते हैं, और मैं भाई देख रहा था कि बीच बीच में जब शूट कट होता है तो आप मोबाइल जरूर चेक करते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आया, कल का क्या प्रोग्राम है, ये सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल पूरी टीम लगी हुई है और पूरी टीम यहाँ से लेके आजमगढ़ तक सभी लोग पूरे तैयारी में जुट गए हैं, बहुत जोश में हैं लोग। और मतलब आपको मैं बताऊं कि इस बात से मुझे खुशी हो रही है कि जैसे पता चला है आजमगढ़ के लोगों को, उनमें इतना उत्साह है। वो मेरी माताएं, बहनें, वो मेरे जो भाई बंधु हैं, सब लोग इतने खुश हैं कि मतलब वो अपनी खुशी जब जाहिर कर रहे हैं फोन करके। कुछ लोग जैसे जानने वालों के, पहचानने वालों के फोन से बात कर रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि आप आइए, बस हम लोग बेताब हैं आपको यहाँ देखने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार स्टडेड इलेक्शन तो हर बार का होता है। 19 के चुनाव में भी बड़े बड़े सितारे उतरे हैं। उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस से उतरी हैं। हाँ। हेमा, जया और सुषमा चल भी रहा था अभी। चल रहा था। हेमा और जया दो बड़े स्टार तो हैं और पूर्वांचल के 3 बड़े स्टार बीजेपी ने अपने पास कर लिए हैं। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि एक पूरा का पूर्वांचल जो है अपने स्कूप में ले लिया है बीजेपी ने। मनोज तिवारी हैं, आप हैं, रवि किशन हैं जी, सब अब बीजेपी में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास, जो उनका नारा है वो सच है, वो सच में ऐसा करते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देखती है कि किसी भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, लोग उसको सराह रहे हैं, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको ये मौका मिलना चाहिए। वो मौका देती है। बाकी पार्टियां तो हमको नचनिया गवैया समझती हैं। अचानक से फिल्मों में एक बड़ा सितारा पूर्वांचल का, इतने व्यूज, अभी कोई ट्रेलर आपका रिलीज हुआ, 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने उसको देखा। फिल्मों से अचानक राजनीति का रुख, ये मतलब लोग भी सोच रहे हैं कि क्या हुआ अचानक दिनेश जी को? हुआ ये कि जब भी हम लोग फिल्म रिलीज होती है तो हम अपने फिल्म के प्रमोशन में गाँव जाते हैं, शहरों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो वहाँ अपने दर्शकों से हमको रूबरू होने को मिलता है, आमने सामने जब हम मिलते हैं, बातें होती है, तो अचानक भीड़ में से लोग आकर के और फिल्म की बात छोड़ के अपनी समस्या सुनाने लगते हैं कि भैया हमके हाई तकलीफ बा, भैया हमारे खेतवा यहाँ हवा, हमारे पटीदरवा को। ऐसा हुआ आपके साथ? होता है। अच्छा, सब स्टारों के साथ होता है। तो हम लोग कई बार फोन करते हैं वहाँ के प्रधान को, वहाँ के MLA को, वहाँ के थानेदार को कि ये देखिए ना, ये माँ का ये प्रॉब्लम है, उसके बच्चे नहीं है, बाहर हैं, उसको देखिए कोई सता रहा है। तो उनको लगता है कि ये वो बच्चा है, ये हमारा ही बेटा है, हमारा सितारा हीरो है और ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ये उनके मन में है। और जहां भी हम जाते थे तो ऐसी होता ही था। कोई माँ आ गई, कोई भाई आ गया, कोई भाभी आ गई, कोई भी आ गई कि भैया देखा ऐसा ना, आई प्रॉब्लम हमारा, देख ला कैसे हुई। तो हमको लगता तो था और हम जितना कर सकते थे करते भी थे। अभी कुछ दिन पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी महाराष्ट्र हुए थे, जहां मुझे महाराष्ट्र गौरव से सम्मानित किया जा रहा था, मुझे और रवि किशन भैया को। और वहीं पे उन्होंने हमसे कहा कि आप लखनऊ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। तो उस कार्यक्रम के बाद जब हम लखनऊ गए तो लखनऊ में उन्होंने कहा कि
आपने कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, आप लोगों का मनोरंजन अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? ऐसा योगी जी ने कहा। योगी जी ने पूछा। तो मैंने कहा कि बाबा मैं क्या करूंगा राजनीति में? बोले करेंगे ये कि आपसे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और आप अगर राजनीति में आते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक कलाकार के रूप में आप करते होंगे, पर आप उनको जितना आपसे उपेक्षा है, जितना वो चाहते हैं, आप उतना नहीं कर पाते होंगे, मतलब बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो बोले कि आप जब राजनीति में आएंगे, उनके प्रतिनिधि बनेंगे, तो आप उनके लिए वो सब कुछ कर पाएंगे जो वो आपसे चाहते हैं। तो मुझे लगा कि बात तो सही है, मेरे दिल में भी है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बना हूं उनके वजह से बना हूं। वो जो दर्शक हैं और उन्होंने ही मुझे ये बुलंदी दिलाई है। मैं तो एक गरीब परिवार का लड़का हूं, किसान का बेटा हूं, और एक छोटे से गरीब परिवार से निकले बच्चे को इतना लोगों ने आशीर्वाद दिया, सहायता दिया, कि इतना नाम शोहरत दे दिया। तो अगर उनके लिए मैं सच में कुछ कर सकता हूं तो मुझे आना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है बाबा, चलिए मैं आता हूं। और फिर उन्होंने मेरा नाम भेज दिया और फिर हम लोगों को भी नहीं पता था, हम लोग से भी कोई पूछता था तो हम बोले हाँ हम मिले हैं, हमने भी हामी भरी है कि चुनाव लड़ेंगे, पर अब डिसाइड करेगी पार्टी हमको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। पर कल जो है पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे आजमगढ़ से चुनाव लड़ना है। दिनेश जी, सीटों को लेके बड़ी बातचीत चल रही थी, यहाँ से लड़ेंगे यहाँ से लड़ेंगे। अब जरा सीटों पे बात करते हैं जी। जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ जी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, एक तरफ वो हैं, हाँ, और एक तरफ हैं दिनेश लाल यादव। बिल्कुल। ये सोच के अंदर से लगता नहीं है कि भाई पहला चुनाव, पहला रण, और उस रण में एक ऐसे प्रतिद्वंदी सामने हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये देखिए ना, बहुत संजोग की बात है कि जब मैंने पहली फिल्म की, मुझे जब पहली फिल्म मिली थी, फिल्म का नाम था चलत मुसाफिर मोहलियो रे। फिल्म शूट होने के लिए गोरखपुर में आई थी, और ये संजोग है कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने ही उसका मुहूर्त किया था। अच्छा। मंदिर में। तो पहली फिल्म का भी मुहूर्त उनके हाथों से हुआ, और फिल्मी करियर देखिए आप कहाँ पे है, कितना ऊंचाई तक गया है। और ये भी संजोग की बात है कि बाबा के हाथों ही राजनीति की भी शुरुआत हुई है। तो मैं ये मानता हूं कि बाबा का आशीर्वाद है मेरे साथ, जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ, और बाकी लोग जैसे समीकरण लगाते हैं कि इतना % यादव, इतना % मुसलमान, इतना % अगड़ा, इतना % पिछड़ा, पर मेरा तो 100% आजमगढ़ है। आजमगढ़ जो 100% है वो मेरा है, चाहे वो दलित हो, किसान हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, हर कोई मुझे प्यार करता है, हर किसी के दिल में बसता हूं मैं। तो मेरे लिए कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है, आसान है मेरे लिए। योगी का आशीर्वाद तो है, अखिलेश यादव का आशीर्वाद है, उनका भी ले लेंगे। वो तो मेरे बड़े भैया हैं, जिस दिन वो मिलेंगे मुझे। भैया ओपोनेंट हैं एकदम इस बार। बिल्कुल। तो ये तो विचारों की लड़ाई है ना, हर घर में 4 भाई होते हैं तो सबके विचार मिलने हैं, कोई जरूरी नहीं है। बाप अलग है, बेटा अलग है, जा रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि पति जो है अलग पार्टी में, पत्नी अलग पार्टी में है, ऐसा है। जी बिल्कुल है। तो ठीक है, भाई भाई का विचार नहीं मिलता है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई और हो सकता है, इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस मजबूती के साथ देश चला रहे हैं वो बेहतर प्रधानमंत्री हैं, और उनको फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो इस बारे में, इस विचार में मेरा और उनका मतभेद है, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव, दोनों ही नाम में यादव जुड़ा है, ये वाला फैक्टर बहुत अफेक्ट करेगा? 2 यादव एक ही सीट पर, और कांटे की लड़ाई? कांटे की लड़ाई होगी, और मैं ये भी कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, और निश्चित रूप से लड़ाई तो बहुत धुआंधार होगी। पर एक बात यह है कि इसके पहले भी वहां लोग लड़े हैं, वहां लोग MP बने हैं, लेकिन जीतने के बाद आज तक वहां के लोगों को, आजमगढ़ के लोगों को दर्शन नहीं मिला। 5 साल में वो ढूंढते रह गए कि कभी हमको दिख जाए। तो इस बात के लिए भी वो लोग ये मान लें कि वो जो उनकी गलती है वो भी उनको भारी पड़ने वाली है। बड़े भैया ने गलती की है, बड़े भैया ने गलती की है, पिताजी ने गलती की है कि जीतने के बाद दिखे नहीं, आए नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो उनके ऊपर भारी पड़ने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं आज दिनेश लाल यादव हूं, यादव होने के नाते हर कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है कि आप अखिलेश यादव के खिलाफ कैसे, मतलब आप यादव हैं तो आप समाजवादी पार्टी में होने चाहिए। तो अगर यादव मतलब समाजवादी पार्टी होता है तो समाजवादी पार्टी ने कितने यादवों को पूर्वांचल में टिकट दिया है, आप मुझे बताएं।
आप अगर राजनीति करते हैं और आप जाति के नाम पे राजनीति करते हैं और जाति के नाम पे वोट लेते हैं, तो उनको अधिकार कौन देगा, उनको वो सम्मान कौन देगा? तो जब बात देने की आती है तब तो आप एक भी यादव को नहीं पूछते हैं, लेने की बात आती है तो आप यादव बन जाते हैं कि हम यादव हैं, आप हमारे साथ आइए। तो ये बात ना जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि भाई ये सिर्फ हमको वोटर समझ रहे हैं, इनके लिए बाकी हम कुछ नहीं है। तो ये फैक्टर भी लोगों के दिमाग में है। वहीं आप गठबंधन में जो मायावती जी हैं, बहन जी को दलितों के संगठन के नाम पे, उनके शक्ति के नाम पे, दलितों की शक्ति के नाम पे 38 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, और उन सीटों का उन्होंने क्या किया वो भी पूरा देश देख रहा है। आप उन 38 सीटों पे दलितों को लड़ाती, क्या आप दलितों की लड़ाई लड़ती हैं? पर यहाँ पूरा उल्टा होता है कि आप जिसके नाम पे लड़ाई होती वो तो आता ही नहीं कहीं लड़ाई। आप तो कहीं उनको खड़ा ही नहीं करती हैं। वो टिकट तो सारे आप सवर्ण को देती हैं। आपने कहा था कि मैं सवर्णों से लड़ूंगी, दलितों के लिए लड़ूंगी, तो उन दलितों का हक उठा के सवर्णों को ही आप दे रही हैं। ये कौन सी राजनीति है? तो मेरा कहना यह है कि वो, चूंकि मेरा दर्शक वर्ग वही है, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो पिछड़े हैं, किसान है, मजदूर है, मेरा दर्शक वही है, मुझे देखने वाले वही हैं। तो उनके साथ जो ये छल कर रहे हैं लोग, धोखा कर रहे हैं जाति के नाम पे, उसी को तोड़ने आया हूं मैं। उनको बताने आया हूं कि आपके साथ धोखा हो रहा है और इस धोखे से सावधान हो जाओ। आप उसके बारे में सोचो जो पूरे देश के बारे में सोच रहा है। वो ये नहीं देखता है कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन क्या है। वो सबके लिए समान रूप से कर रहे हैं, पूरे देश को साथ लेके चल रहे हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि अगर हम चाहते हैं कि देश सब सच में आगे बढ़े, तो हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ होना चाहिए। बीजेपी में शामिल हुए आप, अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाता कि समाजवादी पार्टी आपको कहती कि भाई दिनेश लाल यादव जी, हम आपको टिकट दे रहे हैं, आप आजमगढ़ से चुनाव लड़िए, वैसी स्थिति में क्या करते हैं? मैं इस गठबंधन के खिलाफ हूं, तो मैं तो नहीं लड़ता। टिकट नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैं ये मानता हूं, बड़े भैया हो सकता है टिकट ऑफर कर देते। नहीं, अब अगर वो हमें कहते तो भी हम उनको यही समझाते कि आप अकेले चुनाव लड़िए, आप अकेले समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी जितनी सीट निकाल सकती है निकाले। और अगर कल को देश के हित में जरूरत पड़ जाए कि भाई समाजवादी पार्टी की जरूरत है, हमें सपोर्ट करो, तो आप देश हित में सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। पर नहीं, आपने पहले ही अपनी मंशा गलत दिखा दिया कि आप नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस विचार से तो मैं सहमत ही नहीं हूं। मैं कहां से उनके टिकट पे चुनाव लड़ूंगा? इस देश में गठबंधन एक तरफ हो गया और एक तरफ सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है। बिल्कुल, इससे पहले आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। नहीं, ये क्या है, होता है ना कि एक ईमानदार आदमी आ गया है, अब सब लोगों को खलबली मची हुई है। सबको ये समझ में आ रहा है कि भाई आगे तो चुराने देगा नहीं, पहले से भी जितना चुरा के रखे वो सब भी निकाल के लेगा। ये ऐसा आदमी आ गया है। तो वो सबकी जो है वो हालत खराब हुई पड़ी है, इसलिए सब डरे हुए हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, और वहाँ कांटे की लड़ाई आप खुद मान चुके। गढ़ जो गढ़ है, जो गढ़, जैसे आप, हाँ, प्रचार तो होगा, रात दिन प्रचार होगा, पर गढ़ है आपका, आप मानते हैं कि गढ़ है, आप यहाँ आते हैं और जीत भी जाते हैं, पर जीतने के बाद दिखते क्यों नहीं है? प्रॉब्लम वो है। मैं मानता हूं कि आपको बहुत जो है, आप व्यस्त हैं, व्यस्तताएं हैं, तो आप अपने किसी यहीं के कैंडिडेट को लड़ाइए ना, जो यहीं का हो, रात दिन यहीं रहे, यहाँ के लोगों के बीच में रहे, आपको वहां से आना ना पड़े। आप वहां से सिर्फ आते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर छोड़ दिया आजमगढ़ को, अपने उसके हाल पे छोड़ दिया। तो मैं वही कहता हूं कि आप आजमगढ़ को हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम आजमगढ़ को बनाएंगे, आप सफाई संभालिए, हम आजमगढ़ संभालते हैं। इस बार की लड़ाई में आपको लगता है एक वक्त ऐसा आएगा, अंदर से थोड़ा मन में ये आ रहा है कि इतना बड़ा कैंडिडेट सामने है जी, क्या होगा, जीत होगी? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग कैसे व्यक्ति हैं, हम लोग सिनेमा वाले व्यक्ति हैं, और हर हफ्ते, मतलब हर फ्राइडे को हम उसी मजबूती के साथ लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म आई, फिल्म नहीं चली तो हम चले आए गांव या उदास होके बैठ गए। नहीं, हम लोग बहुत जुझारू लोग हैं। हर हफ्ते हमारी परीक्षा होती है। हो सकता है किसी को साल में परीक्षा देना पड़ता हो, हम हर हफ्ते परीक्षा देते हैं। और